कैसे आप सब? मैं क्षमा सिंह। और इस टाइम जो आपका चैप्टर चल रहा है, फिर जो क्वेश्चन इसमें चल रहा है सारे कंबाइंड चल रहे हैं। और एसएससी के जो भी जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बुकलेट से सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है? क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो सारे बेसिकली एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब आप अब देखेंगे तो बुकलेट उठाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ये सब मिलेंगे, ठीक है? तो और इस तरीके से बताना चाह रही हूँ ताकि कंबाइंड जो भी क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम के बुकलेट में आते हैं सब कंबाइंड करके रहते हैं ना, ऐसा तो एक चैप्टर आता है तो उस तरीके से हम इसको सब बता रहे हैं, ठीक है? तो जो भी क्वेश्चन आप एक ही नजर देख लीजिएगा, जैसे भी करके हो सकता है आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको हेल्प मिल सके, ठीक है? तो जितनी भी हो सकते हैं उतनी आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। तो बस आप लोग मेहनत प्लीज करिए, बहुत मेहनत करिए तभी कुछ होगा। तो ये वाला जरा क्वेश्चन जो ध्यान सब देखिए। एक व्यक्ति वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 भाग है। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है उसकी माँ की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की 8 वर्ष बाद, यानी कि 8 वर्षों बाद उसकी आयु जो है उसकी माँ की आयु की आधी हो जाती है। कितने? 8 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ पे उसकी माँ की आयु तो क्या मानेंगे आप? ऐसे डायरेक्टली चलिए सॉल्व करते हैं। आयु आधी हो जाती है, 8 वर्ष आधी हो जाने का मतलब क्या है? 8 का आधा होना यानी 2। समझ में आ गया? अभी आप ध्यान से यहाँ देखिए, हो जाएगी तरह से। इस समय उसकी माँ की आयु कितनी है? उसकी माँ की आयु हमको निकालनी है। तो माँ की आयु हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, माना उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? यक्स वर्ष। जब जो नहीं पता होता उसको हम क्या मानते हैं? यक्स मानिए, वाई मानिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ देखिए, इसकी माँ की आयु यक्स वर्ष निकला। अब इसके बाद इसके वर्तमान आयु उसकी माँ की कितना है? वो उस व्यक्ति का जो वर्तमान है उसकी माँ की कितने भाग है? 2/5 भाग है। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? व्यक्ति की, यहाँ लैंग्वेज में लिख सकते हैं व्यक्ति की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यक्स, यहाँ कर सकते हैं यक्स इंटू, ठीक है? देखिए क्यों यक्स? इसकी माँ की आधी बताई जा रही है ना, तो उसकी माँ की तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/5, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2/5 एक्स वर्ष, ठीक है? मतलब 2x/5 वर्ष। बात समझ में आ गई इतना? अब आगे चलिए देखते हैं। कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद उसकी आयु माँ की आधी हो जाती है। 8 वर्ष बाद, बात ध्यान दीजिए, 8 वर्ष बाद की बात की जाए, 8 वर्ष बाद, अब ध्यान दीजिएगा, 8 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु क्या हो जा रही है? आधी। तो यहाँ पे आप करेंगे 2/2x/5, यहाँ पे है ना, देखिए जो यहाँ पे लिखा है x प्लस कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। कितने? 8 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु की आधी हो जाती है। उसकी माँ की आयु की क्या हो रही है? आधी हो रही। बात ध्यान दीजिए, उसकी माँ की आयु क्या माने? x वर्ष। उसके माँ की आयु के 8 वर्ष बाद क्या हो जा रही है? आधी हो जाती है। आप चाहे इसको पानी x ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए, या फिर दोनों का सीधा क्या मान लीजिए आप? 2। इस तरीके से भी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है? कोई गलत नहीं होने वाला। अब आप यहाँ पे, अब इसी के फ्रैक्शन को आप हम सॉल्व करते हैं। बात इतनी समझ में आ गई? x का आधा करिए, 8 का भी आधा कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों का आप आधा कर सकते हैं, x+/2 लिख सकते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 2x/5 + 8 = x+8। बात इतनी समझ में आ गई? आप यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4x, कितना हो जाएगा आपका? 2 2 जा 4x। यहाँ पे इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बात ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इनको ले जाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर। बात समझ में आ रही है? और कुछ यहाँ पे भी हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 को इधर ले जाना है और उसके बाद ये वाला, या तो फिर आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे पहले आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो क्योंकि बहुत जरूरी नहीं सबको भाई आ रहा हो, इसलिए हम पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं। क्वेश्चन भले ही लेट पढ़िए, लेकिन हम चाहते हैं समझ में अच्छे से आ जाए, तो हम इसको हम पूरा एक्सप्लेन करके बता देते हैं आपको कैसे इसको करना है, ठीक है? भैया मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ से इनको पहले हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस यहाँ पे 2x प्लस 5 8 जा 4 कितना होगा? 40 अपॉन कितना कर सकते हैं? 5 इक्वल टू, यहाँ पे इसका क्या होगा? x+8/2। बस समझ में आएगी? बस हम यही करना चाह रहे थे, ठीक है? अब आप यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 2 जा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? 4 2 जा x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 14 2 जा कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80। बात समझ में आ गई? और इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 5x और 8 और 5 8 से कितना हो जाता है आपका? 40। कितना हो जाएगा? 40। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इतना बस ये आपको करना था, ठीक है? यहाँ पे 5 8 जा, यहाँ पे आप 40 लिख लीजिए,
ठीक है। ये देखिए यहाँ से 5 का x होगा, 5 8 कितना करेंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब जो x वाले टर्म्स हैं एक साइड कर दीजिए और जो व्यंजक आपके हैं एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इनका, यहाँ पे आप लिख दीजिए 5x मतलब 5x, ये वाला ये टर्म आपका इधर जा रहा है। ठीक है, 5x के टर्म में यहाँ पे राइट साइड में जा रहा है आपका 4x इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं इसका 80 यहाँ पे प्लस में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80 में इधर करेंगे तो -40 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, या इसी से गैप करेंगे तो आपका x बचेगा और यहाँ से अगर आप इनका 80 से 40 गैप करेंगे कितना हो जाएगा आपका 40। तो आपके कितने x की जो वैल्यू उसकी माँ की जो i निकल रही है वो कितना हो रहा है 40 हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप 40 थी, यहाँ पे आपका इनके जो माँ का i वर्स जो आया है कितना आया है 40x वर्स। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही है। ये देखिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, जो फ्रैक्शन था क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया, उसके बाद ये वाला जो यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया और इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन। तो इस तरीके से x को टर्म को एक साइड किया गया और जो व्यंजक था वो उसे एक टाइप किया गया लेफ्ट और राइट में। ठीक है, तो 80 यहाँ जो आपका 80 प्लस था, तो उसके बाद जब आप 40 को 80 के साइड में लेकर आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 80 से 40 आप करेंगे कितना जाएगा 40 वर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो प्रश्न है आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के लिए हमें 1 मिनट का समय थोड़ा देना होता है। क्या है इसमें कि हमें सबको लेके के चेक करना पड़ता है, मतलब पहले दूसरे तीसरे चौथे सबको चेक करना पड़ता है। तो जैसे हमको आपको वीडियो में मुझे समझाना, बस मैं एक तरीके से समझाना चाहूंगी, तो इसलिए मैं वो ऑप्शन फटाई उठाऊंगी, उसको मैं करूंगी, वो सही हो गलत वही ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, यदि माइनस चिन्ह भाग को दर्शाता है, प्लस चिन्ह गुणे को, और भाग चिन्ह माइनस को, और गुणा चिन्ह प्लस को, यानी कि मतलब प्लस जो है वो ये माइनस जो है आपका ये कर रहा है किसको दर्शा रहा है भाग को। ठीक है, उसके बाद प्लस दूसरा वाला प्लस किसको दिखा रहा है गुणे को। ठीक है, और ये भाग किसे प्रदर्शित कर रहा है माइनस को, और अगला वाला आपका कौन सा है गुणा जो है प्रदर्शित कर रहा है किसको प्लस को। बात समझ में आ गई। तो ये मतलब एक रूल होता है इसमें, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें एक एक ऑप्शन उठाना पड़ता है, चाहे आप लास्ट वाले से उठा के चेक करिए चाहे स्टार्टिंग से, मतलब कि इसके माइनस के स्थान पे इसको चेंज करने पे। अगर आपको इसमें एक ट्रिक की अगर हम बात बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको समझाना चाहें, तो ये जो आपका है यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल को अगर पहले आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो अगर देखिए जैसे कि यहाँ पे जो दिखा रहे हैं जैसे माइनस, अगर आपको ये वाला उठा रहे हैं, ठीक है, ये वाले को उठा रहे हैं आप सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे जहां माइनस है, यहाँ माइनस है, इसके स्थान पर आपको क्या बदल देना है भाग को। अब यहाँ पे फिर आपका देखिए गुणा है, तो गुणा दिखा रहा है, गुणा के स्थान पर आपको दिखाया गया है प्लस, मतलब सिंबल को चेंज करना। एक उठाते हैं और उसमें जैसे कि यही सिंबल चेंज करने के बाद इक्वल टू 16 आना चाहिए, या फिर इसको सॉल्व करें इक्वल टू 20 आना चाहिए। इसी सिंबल को चेंज करने के बाद बात थोड़ा समझिए कि हम ऑप्शन डी उठा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को उठा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 49 माइनस 7 प्लस 3, उसके बाद डिवाइड 5 इंटू 8 इक्वल टू 24, ये डिजिट दिया गया। बात को समझिएगा। अब हमें इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए हम 49 को लिखेंगे, तो अब देखिए माइनस के स्थान पे आपको क्या दिखाया गया, बात ध्यान देखिएगा, माइनस के स्थान पे आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पे डिवाइड, क्या दिखाया गया है डिवाइड। देखिए इसमें जो सिंबल ये एक यही ऑप्शन जो एकदम सीक्वेंस वाइज से मैच हो रहा है, ये भी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मतलब पकड़ने की कोशिश किया करिएगा इसको। तो 49, फिर उसके बाद 7 लिखेंगे, प्लस के प्लेस पे देखिए जरा क्या दिखाया गया है, प्लस के प्लेस पे मल्टीप्लाई दिखाया गया, क्या दिखाया गया मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई। उसके बाद 3 मैंने लिख दिया। अब देखिए डिवाइड के प्लेस पे क्या दिखाया, डिवाइड के प्लेस पे माइनस दिखाया गया, क्या दिखाया गया माइनस। ठीक है, इंटू 5, अब इंटू के स्थान पे गुणे के स्थान पे देखिए क्या दिखाया गया है, यहाँ पे देखेंगे गुणे के स्थान पे प्लस दिखाया गया, क्या दिखाया गया है प्लस। उसके बाद 8 इक्वल टू कितना लिखेंगे 24, मतलब कि जो हमारा ये सॉल्वेंट है, क्या इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या 24 प्राप्त हो रहा है, ये हमको यहाँ पे चेक करना है। बात समझ में आ गई। अब आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, मुझे ये 24 अब ये सिंबल चेंज करने के बाद क्या मुझे 24 प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारे लिए ऑप्शन सही होगा। तो यही मुझे चेक करना है। तो चलिए चेक करके इसको हम लोग देखते हैं। पहले आप इसको अच्छे से मैच कर लीजिए कि आपका ये एकदम सिंबल जो मैच किए एकदम सही गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमने इसको रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 7 को 49 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 आता है नहीं आता है, इंटू 7 7 जा 49 करेंगे। तो पहले बॉड मॉस रूलर पे पढ़ा ही नहीं, बॉड मॉस यहाँ पे आपका कौन सा रूल फॉलो होगा, बॉड मॉस। ठीक है,
तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बी ब्रैकेट ओ ऑफ का डी डिवाइड, एम मल्टीप्लीकेशन, ए आपका होता है एडिशन, एस क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसी के अकॉर्डिंग में चलना है। तो आपका क्या आया है, डी आया, डिवाइड मतलब पहले डिवाइड होगा, ठीक है, उसके बाद एम मल्टीप्लीकेशन आया, फिर ए ऐड होगा, फिर उसके बाद एस सब्ट्रैक्शन होगा। बात समझ में गई, बार्डमॉस रूल्स में फॉलो होगा। तो आपका 7 समझ जा, 49 इंटू 3 5 इंटू प्लस 8 इक्वल टू 24। अब यहाँ पे देखिए अगला इसमें क्या था, मल्टीप्लीकेशन, 7 मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या करेंगे 7 3 जा 21, ठीक है, -5 प्लस 8 इक्वल टू 24। ये सॉल्व करने का तरीका होता है फटाफट। अब उसके बाद क्या आता है आपका, देखिए बॉडमॉस बाद एडिशन आता है। एडिशन यानी कि 21 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29 -5 इक्वल टू 24। 29 में से 5 ज्ञात करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 24, यानी RHS LHS क्या है यहाँ पे, LHS एंड RHS क्या है, इक्वल है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को चेक करना। बात समझ में आ गई। इसको पहले आप सिंबल को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद एक 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 कोई भी ऐसे उठाइए, चेक करिए। अगर नहीं यही नहीं होता तो ये वाला दूसरा करके दूसरा चेक करते हैं हम, लेकिन हमको सिंबल को चेंज करके रख के चेक करना पड़ेगा। तो बस 1 मिनट के थोड़ा टाइम लगता है, बस आपको मैंने समझाया इसको, इस अकॉर्डिंग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर आता है तो इस टाइप क्वेश्चन हम 15-20 बताएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे कमेंट करके लेकिन आप बता दीजिएगा आया कि नहीं आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका जो और टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ये इसमें देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन 48 82 44 77 40 72, और अगला क्वेश्चन अगला मतलब डिजिट कौन सा लुप्त संख्या हमको इसमें ढूंढनी होती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को उठाते हैं 48, 82, 44, 77, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले को हम समझा रहे हैं कैसे सॉल्व करना, ठीक है। 77 और 40 और उसके बाद आपका 72 और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना। अब हमें सिर्फ अगला पद कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको ध्यान से देखिएगा 48, उसके बाद यहाँ पे अगर बीच में 48 44, फिर उसके बाद आपका देखेंगे यहाँ पे 40, उसके बाद यहाँ पे, और फिर इनको देखिए 82, उसके बाद 77 72। मतलब अगर आपको थोड़ा सा अगर दिमाग आप भिड़ाएं तो अगर यहाँ पे देखिए तो आपका एक एक डिजिट जो है वो कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर 48 और 44 के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें कितना आ रहा है, -4 का हो रहा है नहीं हो रहा। और 44 से उठा के 40 तक अगर देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। तो 44 से फिर इनके अगर बीच का डिफरेंस निकालेंगे -4 का, तो हमें कितना यहाँ मिल जाएगा 36 मिल जाएगा, कितना। और इसी में 82 का डिफरेंस अगर देखें 82 को उठाएं और 77 के बीच का, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है -5 का आ रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 12 और 12 में से 7 गया तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखिए 77 आपको मिलेगा। और 77 से अगर यही इनका अगर हम डिफरेंस उठाएं 72 के बीच का, 77 से अगर 5 माइनस याद करेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपका नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो कितना होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 36। तो ऑप्शन आपको कौन सा सही होगा, 36। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप बेसिकली बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ी बस एक चीज देखिए हो क्या रहा है, देखिए 48 गैपिंग के बीच में कभी कभी होता, तो अब इनके बीच में अगर देखें तो इनके बीच ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, लेकिन इन दोनों के अगर बीच के देखें तो गैपिंग कम हो रही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यदि 364 ब्रैकेट में 146 437 हो तो 574 क्वेश्चन मार्क 641 का कितना होगा। ये हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लुप्त पद निकालना है। तो आपको यहाँ पे नीचे का दिखाई देते हैं, हम यहाँ पे आपको इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा दें। अगर आपको ये तो समझ में आ गया ना, ये पहला वाला कैसे करना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन मिलता तो आप सॉल्व करिएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इनका 364 और 400, अगर इनका अगर हम देखें 400 यहाँ 437, यहाँ ध्यान से देखिए 437 को, ठीक है। अगर इनके देखिए 400, अगर इस तरीके क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा एक ही काम कर सकते हैं, जानते हैं क्या, घटा दिया करिए सीधे। एक ही इसका एक फंडा है, आप इसको घटाने का काम ज्यादा किया करिए। जैसे अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो 437 में से -364 आप क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर इनको आप घटाते हैं तो आपको देखिए कितना मिलता है, 7 में से 4 कितना हो गया 3, यहाँ बना 13 और 13 से 6 गैप करेंगे तो कितना मिलेगा 7, ठीक है। 3 से कुछ नहीं तो 73 का ऐसा काम करिए कि आपको 146 मिल जाए। ऐसा काम करिए कि क्या गुणा भाग जो भी करिए कि 146